ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 9 नवंबर 2025। वरदान है, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। हम सभी बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स भी हैं और राजयोग द्वारा ईश्वरीय सुख का अनुभव भी कर रहे हैं। उनको अच्छा भी लग रहा है, उसका यूज लाभ भी ले रहे हैं। तो जितना हमको लाभ मिलता है, ऐसा लगता है कि हम ज्यादातर लोगों को दे, ये संकल्प चलता है। तो उसके लिए सेवा में लग जाते हैं। कोई धन का सेवा, कोई तन का सेवा, कोई वाचा सेवा, कोई मनसा सेवा। लेकिन इस सेवा में क्या करते हैं हम लोग? कुछ लोगों को, कुछ साधन को उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, नहीं तो उसको उंगली दिखाते हैं। कोई कोई कहते हैं, बाबा वो सेवा करने को मन है, लेकिन जाने के लिए हमारे पति परमिशन नहीं देते हैं। जाने को मन है, क्या करे, घुटने में दर्द है इसलिए सेवा करने को नहीं होता है। हाँ? बीमारी का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई लोगों का प्रॉब्लम। हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं। उल्टा हमको ही ज्ञान सुनाते हैं, तो क्या करें? तो इसके कारण और किसी को जिम्मेदार हम ठहराते हुए सेवा में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बाबा ने आज वरदान में क्या कहा? बच्चे बच्चे, बाकी कोई भी सेवा हो उसके लिए आपके सामने कोई व्यक्ति चाहिए, पॉम्पलेट चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुछ न कुछ जरूरत है। ओके, लेकिन जब विश्व परिवर्तन की बात आता है, सारे विश्व का जो महान सेवा है, बेहद की सेवा है, उसमें सिर्फ आप अकेले काफी हो। अकेले, नो बडी, किसी का भी जरूरत नहीं। न कोई स्थूल स्टेज, सेवा केंद्र पर स्टेज पर बैठकर मुझे साधना करनी है, डायमंड हॉल में बैठकर करना है, नो। सिर्फ अपना मन इस दुनिया से सबसे हटाकर पवित्र बनकर कहाँ भी मत रखना। इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति, साधन, ज्ञान, संस्कार कहाँ भी न रखते हुए सिर्फ मन को सिर्फ भगवान के हाथ में ईश्वरीय सेवा के लिए रखना, वो भी विश्व परिवर्तन के लिए। सिर्फ आप आधार हो और मूर्त भी हो। जैसे बिल्डिंग के लिए पिलर्स और फाउंडेशन आधार रहता है, शरीर के लिए पाव आधार रहता है, लेकिन पाव ही काम नहीं करता है। काम तो ब्रेन द्वारा करना पड़ता है, आत्मा करती है, लेकिन शरीर को खड़ा करने के लिए पाव एक साधन। ऐसे ही विश्व कल्याण के लिए आप आधार हो और मूर्ति भी हो, और आपके द्वारा जिनको जो शक्ति देना चाहिए वो कर्म बाबा करता है। तन से आप जहां भी हो, कोई भी समय हो, इट में भी रात को 12 बजे का समय, भले संडे, मंडे, कोई भी दिन, जब आप अपने पास टाइम मिलता है, जितना सेकंड, जितना मिनट, जितना आवर, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। इसके लिए और किसी का कोई जरूरत नहीं है, न रेड लाइट, न सॉन्ग, न फोटो, किसी का भी जरूरत नहीं। यस, विधि जानना चाहिए, साधना चाहिए, निस्वार्थ भाव चाहिए, अनुभव चाहिए, तभी तो हो सकता है। इसीलिए पहले स्वयं को परिवर्तन करो। हम बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमको भी सेवा करने को मन है, लेकिन क्या करें? क्या है, क्या करे बाबा, जिम्मेदारी ज्यादा है ना, इसीलिए जॉब पर भी तो जाना पड़ता है,
कमाई भी तो करना पड़ता है। ओके, मैंने थोड़े मना किया है आपको, जो आप करो। कोई रिश्तेदार को देखना है, अपने ब्लड रिलेशन को देखना है, देखो, बाबा ने मना नहीं किया, लेकिन जब भी टाइम मिले, अमृत वेला हो, नुमा शाम हो, या अपने टाइम टेबल के अनुसार। कोई कोई आईटी कंपनी वाले रहते हैं, रात को 11-12 बजे तक उनको ड्यूटी करना पड़ता है। सारा दिन में जब भी टाइम मिले, क्या करो, स्वयं को परिवर्तन करो। कैसे? खुद को चेक करो। जब हम सेवा में बैठता हूं, मेरा मन का खींचता, क्या डिस्टरबेंस होता है? हम क्या करते हैं, पति डिस्टर्ब करते हैं, वायुमंडल। और हमारा सेवा केंद्र नजदीक में नहीं है ना, हमको इंटरनेट नहीं मिलता है ना, रीजन तो बहुत कुछ बताते हैं हम लोग, है ना। इसलिए बाबा कहते, बच्चे स्वयं को परिवर्तन करो, खुद को चेक करो। जब विश्व कल्याण के लिए बैठते हो, तो आपका मन कोई व्यक्ति की तरफ, ना मानसिक शान की तरफ, या कोई सेवा की तरफ। कुछ प्रोग्राम है, समझ ली शिवरात्रि का प्रोग्राम है, किसको गेस्ट को कब बुलाना है, क्या क्या टोली बनाना है, कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे बहुत कुछ मन में चलता है। तो ऐसे मन सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, तो उस समय बाबा आपके मन को सेवा में नहीं ले सकता है ना। इसीलिए स्वयं को परिवर्तन करना, आपके साथ में रहने वाले व्यक्ति, साधन, इसकी तरफ अटेंशन रखना। एक बात याद रखिएगा, आज बाबा ने बात कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, कोई एक आत्मा को ज्ञान देने के लिए, या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, या कोई ग्रुप को माउंट आबू लेकर जाने के, ये प्रोग्राम के बारे में बाबा नहीं कह रहे हैं। बाबा किसके लिए कह रहे हैं? विश्व परिवर्तन का जो बात आता है, उस समय के लिए आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आपका तन लेकर जाके डायमंड हॉल में स्टेज पर बिठाए, और आपके सामने लाखों लोग दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए आ जाए, या साइंस के साधन द्वारा घर में बैठे हुए उनको साक्षात्कार हो, इसका भी जरूरत नहीं है। नो बडी नीड्स। स्थूल में शरीर के रूप में आपके आगे आने का भी जरूरत नहीं है। साइंस के साधन, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन के माध्यम द्वारा भी विश्व कल्याण करने का, साक्षात्कार कराने का जरूरत नहीं है। सिर्फ मन भगवान के हाथ में दे दो। आपको लगता है कि बाबा आपको यूज कर रहा है, परंधा में रहो, इतना बाबा का एनर्जी फ्लो होने लगेगा, तो एक सेकंड में अब सारे विश्व को दे सकते हो। यस, डायमंड हॉल में बैठे हो, या भविष्य में, आज समझ लीजिए डायमंड हॉल में 25,000 लोग बैठे हैं। भविष्य में बाबा का प्रत्यक्षता दुनिया में होगा। यस, बड़े बड़े स्टेडियम है आज, आपके सामने फिजिकली 5 लाख लोग होंगे, एग्रीड। टीवी के माध्यम द्वारा सेम टाइम पर करोड़ों लोग आपके तन द्वारा ले रहे होंगे, लेकिन वो विश्व कल्याण नहीं है ना। सारे मनुष्य आत्मा तक जाकर तो नहीं पहुंचा, सारे आत्माओं तक तो नहीं पहुंचा। आपका अटेंशन क्या था? हाँ, हमारे सामने 5 लोग को लोग हैं, साइंस के साधन द्वारा 1 करोड़ लोगों ने देखा, वो भी हद हो गया ना। विश्व कल्याण कहाँ हुआ? तो ईश्वर कल्याण में मन भगवान के हाथ में देना चाहिए। इस स्थूल वतन में हर पार्टिकल, जड़ या चैतन, वो सभी लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ भगवान का शक्ति ही जाकर पहुंचना चाहिए। उस समय आपका मन और कोई भी कर्म में अटका हुआ, लटका हुआ नहीं रहना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति, सेवा, सोच, चिंतन, साधन, संकल्प, कुछ भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ उस समय आपके मन बुद्धि द्वारा भगवान का शक्ति जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, किसको जाकर पहुंच रहा है, विश्व तक पहुंच रहा है क्या, उनकी समस्या का समाधान मिल रहा है क्या, इसके तरफ भी आपका अटेंशन नहीं रहेगा। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, जो भगवान का जो सप्त गुणों का रूप आप में आ गए, सिर्फ भगवान के साथ कनेक्टेड हो, अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो, सिर्फ आप एनर्जी हो, सिर्फ भगवान के साथ कनेक्टेड हो, सिर्फ सप्त गुणों का अनुभव, मान भगवान का जो रूप है आप में आ गए। जैसे एसी के नीचे बैठे हो, एसी में जो ठंडी है उसका रूप, कोल्डनेस फीलिंग हो रहा है,
मुंह में आइसक्रीम रखा, आइसक्रीम का जो ठंडाई ठंडी और टेस्ट, वो रूप आत्मा में आया। कैसे? जीव द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आइसक्रीम के साथ वो कनेक्टेड है ना, तो उसका रूप आया। यस, अपने मन को अपने बाबा में रखा, बिंदु के अंदर में हूँ, व्हाइट कलर, दिस इज याद। ये याद है, ये पुरुषार्थ है, ये साधना है, ये तपस्या है, लेकिन स्वरूप अलग है। स्वरूप क्या है? ये कर्म करने के बाद जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, उसका रूप आप में आना चाहिए। दैट इज फल, प्रारब्ध कहते हैं बाबा उसको। तो उस रूप में आप सिद्ध हो जाओ, माना उस समय आप सिर्फ भगवान के सप्त गुणों का अनुभव हो रहा है, आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, बस बस उसके साथ कनेक्टेड। मैं परंदा में हूँ, बाबा के साथ में हूँ, विश्व में जा रहा है, किरणें जा रहे हैं, नथिंग इज देयर, ओनली लाइट। सिर्फ बाबा की शक्ति, बस सिर्फ उस सप्त गुणों से। वो भी दिन ब दिन जितना आप साधना करते ही जाते हो, मन बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होता ही जाता है, उतना अनुभव के गहराई में आप जाते हो। गहराई में, जैसे एक पानी फ्रिज के अंदर रखते 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 वो क्या होगा, ज्यादा कोल्डनेस का एहसास होता है ना। वही पानी को आग के ऊपर रखने से वो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है ना। स्टार्टिंग 5 मिनट का टेम्परेचर और आधा घंटे के बाद का टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है कि नहीं? ऐसे ही जब मन बुद्धि को आप बाबा में कंटिन्यूस रखते हो, कंटिन्यूस माने यस, बीच बीच में गृहस्थ में जाना पड़ता है, मन बुद्धि को वहां लगाना पड़ता है, लेकिन इन जनरल डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स होंगे ना, तो आपको वो डिफरेंस पता चलता है। यस, राजयोग एक ही विधि है, लेकिन अनुभव में वो डिफरेंस आने लगेगा। कब? जब आप राजयोग ज्यादा कर रहे हो और अपने मन बुद्धि को लौकिक की तरफ कम रख रहे हो, तब इसमें इंप्रूवमेंट्स होगा। लेकिन ये जो रिवर्स होगा ना, राजयोग में कम अटेंशन रखा, लौकिक की तरफ ज्यादा अटेंशन रखा, तो विकार का परसेंटेज, भारीपन का परसेंटेज, असफलता का परसेंटेज, चिंता, परिस्थिति, विघ्नों का परसेंटेज, दर्द का परसेंटेज, हिसाब किताब का परसेंटेज ज्यादा होने लगेगा, तो मन बुद्धि भारीपन का एहसास होगा। वो डिफरेंस पता चलता है, यस, अभी राजयोग ठीक नहीं है। तो ऐसे ही होगा, ऐसे आत्मा को बाबा यूज भी नहीं करेगा। हाँ, जितना क्लीन रहते हो ना, तो बाबा बाबा बार 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 आपको यूज करता है। तब आप वहां बैठते ही तुरंत आपके द्वारा वो एनर्जी बाहर जाने का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे छोटे मोटे पद नहीं, श्रेष्ठ पद का अधिकारी भवा। सारे मुरली में बाबा ने कहा, बाबा टेस्ट कर रहे थे मालिकपन और बालकपन। बच्चे बालकपन में ज्यादा है, इसमें शांति दो, सुख दो, समस्या का समाधान करो, मांगने में ज्यादा है। भगवान से मालिक बनकर, भगवान के जायदार का मालिक बनकर सारे विश्व को देने का जो समय, स्थिति, स्वरूप बहुत कम है, अभी चेंज करो। श्रेष्ठ पद, यस, छोटे छोटे जो सेवा करेंगे ना, वो दिखाई देता है, रिजल्ट्स का अनुभव भी होता है, लेकिन ये जो सुख है ना, इतना महान है, इतना बेहद है, इसके तरफ अटेंशन रखना। जितना बेहद में जाते हो, उतना डिपेंडेंसी कम होता है, नंबर वन। दूसरी बात बाबा ने वरदान में कही, आप जो भी सेवा करते हो ना, उस सेवा में जितना लोगों का सहयोग लेते हो, जितना लोगों का, मनुष्य आत्माएं हो, जड़ साधन हो, कोई भी हो, ठीक है, वो जो सेवा का फल उन सभी लोगों को बांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप माउंट आबू में स्टेज पर बैठे, ओके, सिर्फ आप अकेले कैसे बैठ जाएंगी? लोग, आगे वाले जो लोगों को लेकर आना पड़ेगा ना, अकोमोडेशन देना पड़ेगा ना, उनको भोजन देना पड़ेगा ना। तो वो सभी लोग सेंट्रल टीचर वाले उन लोगों को लेकर आए हैं ना, तो वो सभी लोगों का जो लेकर आने में उनका हाथ है, जिन्होंने बिल्डिंग बनाया, जिन्होंने स्टेज बनाया, सभी लोगों का है। तो कर्मों के फल सभी लोगों को क्या होता है, बांटना पड़ता है, तो आपका परसेंटेज कम होता है। नंबर टू, उतना सारे लोगों के साथ आपको डिपेंड होना पड़ता है। वहां कोई कैमरा शूटिंग कर रहा है, स्टूडियो में बैठकर कोई टीवी चैनल में उसको भेज रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट जा रहा है, कोई उसको क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है।
तो कोई सॉन्ग डाल रहा है, तो उन सभी लोगों को सेवा का फल मिलना चाहिए ना। हाँ, ये सभी करने से उन सभी लोगों से आपको संस्कार मिलन भी करना पड़ता है ना। हम्म? आज लौकिक में घर में रहेंगे तो दो तीन लोगों का संस्कार मिलन नहीं होता है। सेंटर में जाएंगे वहां का स्टूडेंट्स और टीचर लोगों का संस्कार मिलन नहीं होता है। तो इतना बड़े बड़े सेवा के लिए सोचेंगे, उतना लोगों के साथ संस्कार मिलन करना पड़ेगा। धूप है, ये है, वो है। बाबा कहते इस सीख का भी चिंता मत करो। अभी ही इसी सेकंड विश्व परिवर्तन के लिए विधि आप ठीक से जानेंगे तो अब जहां हो जैसे हो श्रेष्ठ पद का अधिकार आप एक कर सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। तो बाबा का कहने का भाव है सेवा के लिए और किसी को उंगली मत दिखाना। स्पेशली विश्व कल्याण का बात आता है, उसके लिए उंगली मत दिखाना। उसके लिए तन से भी ज्यादा मन बुद्धि का जरूरत है। न साइंस का साधन, न कोई व्यक्ति, न कोई स्टेज, और न कोई आपके सामने कोई बैठा हुआ हो। नथिंग इज नीडेड। उसकी तरफ आपको अटेंशन भी रखने का जरूरत नहीं है। इस भी लैंग्वेज आपको जब पता चलेगा, ये स्वरूप आपका हो जाएगा। तभी बाबा का ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो बाबा का ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है बाबा क्या कह रहा है। लेकिन वो स्टेज आपको पहुंचने तक लंबे समय से तपस्या साधना करना पड़ेगा। तो आप रेडी है तो सेवा कर सकते, वो भी बेहद में। उसका पोस्ट भी हायर लेवल का होगा। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलें। हमारा सेंटर टीचर ठीक नहीं है, हमको ये वरदान का सभी सारा सीक्रेट वो बताते नहीं हैं, हमको सहयोग देते नहीं है, ये हमारा कंप्लेंट है ना। सब लोग ठीक है। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा ने आपको कहा है, मित्र टीचर को नहीं। हर एक को। अभी तो छोटे नहीं हो ना, बड़े हो गए ना, तो आप मन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो। कैसे करना है बड़े बड़े दादियों ने और सीनियर भाई बहनों ने दिखाया है ना, बाबा ने भी दिखाया ना, ऐसे खुद प्रैक्टिस करो ना। यस, छोटेपन में कोई आपको भोजन खिलाना चाहिए, बड़े होने के बाद आप खाओ ना, ठीक है। कोई किसी ने भोजन बनाया आपको अच्छा नहीं लगता, नो प्रॉब्लम। आप खुद आइटम लेकर आके भोजन बनाओ ना, खाओ ना। टेस्ट और टेस्ट बनाओ और दूसरों को खिलाओ। अब कोई स्थूल भोजन के बारे में नहीं कह रहे हैं। ज्ञान को उल्टा मत लीजिएगा। हाँ, ईश्वरी ज्ञान के बारे में बाबा कह रहे खुद बनाओ, खुद साधना करो, खुद धारणा करो, फल ले लो, दूसरे लोगों को बांटो। ऐसे ही स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो। बाबा क्या करे, ठंडी है ना, सुबह उठते ही कोल्ड लगेगा, इसीलिए हम व्रत में नहीं उठते हैं। हम उठकर बैठेंगे ना, घर में बाकी लोगों को समस्या होता है, इसलिए हम नहीं उठते हैं। हमको सॉन्ग नहीं है, पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं है, तो योगी नहीं लगता है, इसलिए हम आपके ग्रुप में नहीं आते हैं। क्या है, 3 4 दिन से घर में रिश्तेदार आए थे ना, शादी था ना, इसीलिए अमृत वेले नहीं उठे। कितना परिस्थिति बताते, कितना रीजन बताते हैं हम। परिस्थितियां को व अन्य आत्माओं का बदलने का सोचते हो, या संकल्प आता है कि यह सॉल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो। बाबा एक गवर्नमेंट जॉब दिलाओ ना, उसके बाद देखो हम कितना सेवा करते हैं, जानते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। रेंटेड बिल्डिंग है ना, ओन बिल्डिंग दिलाओ ना, उसके बाद देखो सेवा। हाँ? सेंटर रेंटेड है, ओन सेंटर दे दो, तब देखो हम कितना सेवा करते हैं। सब कुछ बाबा ने देख लिया, हमने भी देख लिया। रीजन बाय रीजन, रीजन बाय रीजन देते ही रहते, लेकिन साधना नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा कोई रीजन नहीं है, अभी मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूं कि यह सॉल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगा। हाँ, अभी मैंने देखा है जब ये कोरोना स्टार्ट हो गया था ना, थोड़ा लोगों का ऐसा प्रैक्टिस था कि अलग अलग जगह पर जाकर ज्ञान देने का।
और ध्यान देना बंद हो गया, घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, निकलने को होता है, तो वो सेवा करना उनको बंद हो गया। उसके बाद उनको बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने वही प्रैक्टिस करके बैठे हैं, बाहर जाने का, सेवा करने की। एक जगह पर बैठकर मनसा सेवा करना नहीं होता है। तो किसी के ऊपर अब डिपेंड होंगे, वो नहीं मिलेगा तो मुश्किल होगा ना। कोई सिर्फ ब्रह्मा भोजन बनाकर ही सेवा करते हैं, कोई पॉम्पलेट देकर ही सेवा करते, तो कोई एक सेवा के लिए वो ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। आपके सामने कोई आत्मा नहीं है, सेवा नहीं चलेगा। कभी कभी कोई आत्मा ने डांट लिया, गुस्सा किया, डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। इसीलिए किसी आधार के माध्यम से आपका सेवा डिपेंडेंट है, तो फल में भी आधार चाहिए। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। किसी ने बहुत अच्छा गायन किया, स्थिति बढ़ जाएगा। किसी ने डांट लिया, डाउन। इसका मतलब आपका जो योग का लेवल उनके कहने के भाव पर है ना। कहाँ भी सेवा आपके लिए गई, ज्यादा धन मिला खुश, धन नहीं मिला नीचे, ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला ऊपर, नहीं मिला तो नीचे, 3 टायर एसी का टिकट मिला खुश, जनरल में गए डाउन। तो डिपेंड हो जाता है ना आपका सेवा, उससे आप मेजर करते हो साधन के आधार पर। जहां सेवा करने के बाद वहां के आत्माएं कितना खुश होगी, ये मेजर नहीं करते हैं। इसलिए जो साधना के आधार पर सेवा करते हैं, उनको सदा सेवा और प्रारब्ध में साधन का आधार ही रहता है। जितनों का आधार लेंगी, प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेंगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगी उतना जमा का खाता शेयर्स में बांटा जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं की परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सभी को मिलाएंगे, सभी को शेयर करेंगे, बहुत अच्छा है ना। बाबा कहता है विश्व परिवर्तन माना सभी को दे दो, फ्री में, फ्री में देना है ना। तो इतना लोगों को स्थूल में उनको साथ में लेंगे, अपना जो ईश्वरीय सेवा का फल सभी लोगों को बांटना पड़ेगा। उनको जितना चाहिए वो नहीं मिला, वो आपसे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसीलिए सेवा का फल थोड़े लोगों को बांटने का नहीं, सभी लोगों को बांटने के लिए निमित्त बनो, सिर्फ आधार मूर्त बनो। तो बाबा रिसेंटली देख लीजिएगा वरदान में, अव्यक्त मूल्य में सिर्फ एक ही बात कह रहा है, विश्व कल्याण विश्व कल्याण विश्व कल्याण, क्योंकि समय कम है ना। थोड़े थोड़े लोगों को हम कल्याण करते जाएंगे तो कितना समय चाहिए, है ना। तो विश्व कल्याण की तरफ जाना है। तो स्लोगन, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। कोई कोई बच्चे कहते हैं वरदान सुनने के बाद करने का मन है, लेकिन होता नहीं है, क्या करें। आप कहते संगठन में उमंग उत्साह हो, कौन सा संगठन, आत्मा मन बुद्धि संस्कार, ये है संगठन। ऊपर जो बाबा ने कहा वो किसके लिए, यही तो चाहिए ना। हाँ, आप रेडी हैं आत्मा, लेकिन मन रेडी नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकता है। मन नींद की तरफ चला जाएगा, सुस्ती का एहसास हो जाएगा। जब मन बुद्धि यस करेंगे करेंगे करेंगे, जैसे कोई सेवा केंद्र है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ये सेवा करेंगे करेंगे, सभी लोग मिलेंगे तो आसान हो जाएगा ना। इसीलिए संगठन में माना आत्मा, माना बुद्धि संस्कार और बाप दादा। बाप दादा तो रेडी है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि उनका पार्ट है, उनका ड्यूटी है, उनको करना ही, वो एवर रेडी है। लेकिन आत्मा और हमारा मन बुद्धि संस्कार रेडी हो, संकल्प श्रेष्ठ हो, विश्व कल्याण करना, अपना नाम मान शान स्वार्थ पर्सनल यही होना चाहिए। जो उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प, इसमें आपको सफलता मिलती है। वो सफलता भी वेरिएंट है, जितना बेहद का रहेगा सफलता भी उतना मिलेगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं जितना बेहद का सेवा उतना डिपेंडेंसी कम, इंडिपेंडेंट रहेंगे। देखिए आप मनसा सेवा कर रहे हो, अपोजिशन नहीं है ना, ऑब्जेक्शन नहीं है ना, क्वेश्चंस नहीं है ना, उनका मूड क्या है कैसा देखने का जरूरत नहीं है ना, आपने तो दे दिया, वो जब चाहिए वो ले लेगा। तब क्या होता है, आपके लिए आसान होता है। नहीं तो ध्यान सुनाने के लिए जाओ, एक क्वेश्चन के लिए हजारों क्वेश्चन पूछ लेंगे वो,
वहां ऐसा है, यहाँ ऐसा है, उस सेंटर में ऐसा है, ब्रह्म कुमारी से इतना क्वेश्चन पूछ के हमारा स्थिति भी नीचे चला जाता है। हम भी कभी कभी पीछे आ जाते हैं लोगों का बात सुनकर, उनके प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते उमंग उत्साह रहो, रखो, श्रेष्ठ संकल्प करो, इसे बाबा कहता है वैसे करते चलो, तो जरूर सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बच्चे, मिलता रहेगा। ओके। ओम शांति।